हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट एक लार्ज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर एक फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच में ओआईसी की मीटिंग हुई, जो दोनों कंट्री के बीच में पीस टॉक को लेकर था। बट ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ईरान और इजराइल के रीजन में जाने वाली सारी फ़्लाइटें भी कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी टाइम ईरान अटैक कर देगा इजराइल पे। यूएसए ने भी दोनों साइड से वॉर को एस्केलेट न करने को बोला है। यूएसए ने स्पेशली ईरान से बात करने की भी कोशिश की, बट ईरान के ऑफिशियल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। रसिया ने भी अब इनडायरेक्टली ईरान को वेपन सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। यूएसए ने भी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट की तरफ सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। बट इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि आई एम श्योर आप सब में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि पैलेस्टीनियन बेस्ड ग्रुप हमास ने लास्ट ईयर इजराइल पे रॉकेट से अटैक कर दिया था। उसके बाद से ही इजराइल ने हमास पे फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दिया था, और जो अब तक जारी है। और लास्ट वीक ही इजराइल के अटैक का बदला लेने के लिए लेबनान बेस्ड हिजबुल्ला, जो कि एक ईरान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप है, जिसने इजराइल पे अटैक कर दिया था, जिसमें अप्रोक्स 12 चिल्ड्रेन की डेथ हो गई और कई लोग इंजर्ड भी हुए थे। उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट किया और हिजबुल्लाह के प्लेसेस पर बॉम्बिंग की और उसके टॉप कमांडर को मार गिराया। उसी के दूसरे दिन एक ऐसी न्यूज़ आती है कि ईरान में रह रहे हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की एक बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई, जिसमें लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि हानिया के असैसिनेशन में इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि इसराइल ने इन सब चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने इसराइल ने किसी भी चीज़ों पे कभी भी अपनी कोई भी बात नहीं कही है हानिया के असैसिनेशन को लेके। उस टर्की के मीडिया ने शुरू में ये भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि इसमें इंडिया के रॉ के एक स्पाई का इन्वॉल्वमेंट था। बट बाद में टर्की के मीडिया ने बोला कि हमसे गलती हो गई थी। बट इन सब के वजह से पूरा रीज़न अब एक वॉर जोन बनने की एज पे है। हालांकि यूएसए ने इजराइल को बोला है कि पहले ईरान पर अटैक ना करने के लिए, क्योंकि ऐसे में यूएसए के लिए इजराइल को यूएन में या कहीं भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इजराइल को यूएस का फुल सपोर्ट है और ईरान को रसिया का और टर्की का। इन सभी कारणों से लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत न हो। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ही ईरान पे पहले अटैक न कर दे। अगर ये वॉर स्टार्ट होती है तो सारी दुनिया में ऑयल और गैस के प्राइसेस सडनली बढ़ जाएंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट से 70% ऑयल और गैस की सप्लाई होती है। और इस वॉर में इन्वॉल्व होने वाले सारे के सारे कंट्री ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर हैं। ऊपर से ये रिफ्यूजी क्राइसिस होने की संभावना है। यूएसए ऑलरेडी रिसेशन में जा रहा है। और और इस वॉर का गहरा इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया अभी भी अपने मैक्सिमम ऑयल और गैस का इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से करता है। ऊपर से सारी दुनिया में रिफ्यूजी क्राइसिस का इम्पैक्ट अलग से हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इससे दुनिया में क्या बदलाव हो सकते हैं? कमेंट करके बताएं। थैंक